नमस्कार फ्रेंड्स, आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 की फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 4th ग्रेड की ऑफिशियल यानी प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है, जिसमें आपके जो मास्टर प्रश्न पत्र थे 6 उन्हीं की आंसर की चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई है। यानी जो आपके 144 प्रश्न पत्र अपलोड किए गए थे, सभी की आंसर की जारी नहीं की गई है, केवल मास्टर प्रश्न पत्रों की आंसर की जारी की गई है। तो आपको किस प्रकार से आंसर की मैच करनी है, उसके रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूँगा। वहाँ से आप किस प्रकार से आपको आंसर की चेक करनी है, इस वीडियो को देख के आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। तो जहाँ तक लगभग काफ़ी कैंडिडेट ने यानी आपके आंसर की 17 अक्टूबर 2025 को रात्रि लेट तक चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी और लगभग 18 अक्टूबर 2025 तक कई कैंडिडेट ने अपना स्कोर कार्ड यानी जो वो आपकी प्रोविजनल ऑफिशियल आंसर की है, उसके माध्यम से अपना स्कोर कार्ड आपने चेक कर लिया है। यानी आपका जो पेपर था, उससे आपके आंसर की आपने मैच कर ली है, ठीक है? तो पेपर तो किसी को दिया नहीं गया था और इसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, जो मैं बात कर चुके हैं। लिंक पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे देखना आपको किस प्रकार से आंसर की मैच करनी है। तो फ्रेंड्स अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है या सभी की प्रत्येक के स्टूडेंट की यही रिक्वायरमेंट है कि अब फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स हालाँकि मोस्टली स्टूडेंट ने कई कोचिंग्स के माध्यम से या कई इंस्टीट्यूट के माध्यम से अपना आंसर की चेक कर लिया था पहले। तो आपका जो अभी प्रोविज़नल आंसर की जारी किया गया चयन बोर्ड द्वारा, तो उसमें लगभग मोस्टली देखा जाए तो सभी कैंडिडेट के यानी 1-2 नंबर यानी अप हुए हैं और कई कैंडिडेटों के 1-2 नंबर डाउन भी हुए हैं। तो एवरेज लगभग सेम है। ज़्यादा इसमें वेरिएंस नहीं आया है, ठीक है? तो अब आपका जो फाइनल कट ऑफ जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे कि जो आपका जो फाइनल कट ऑफ है, वो कितना जाएगा। इसके अलावा जो फाइनल आपकी कट ऑफ मैं बताऊँगा इस चैनल के माध्यम से, उसके अलावा क्या नीचे कट ऑफ आ सकती है? क्या वेटिंग लिस्ट जारी होगी? कितने पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी होने की पॉसिबिलिटी है? तमाम बिंदुओं के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। देखिए, स्टार्ट करते हैं मुख्य बिंदु पर। तो आपका जो पेपर था फ्रेंड्स, उसका ऑफिशियल आंसर की चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है, तो आप उसको चेक करें और हालाँकि कई लोगों ने चेक कर लिया है, तो इस संबंध में पहले भी जिन जो लोग लाइन में थे, वही लोग अभी लाइन में रहेंगे और जो नए कैंडिडेट हैं, वो सोचते हैं कि अभी कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करें तो मार्केट में हज़ारों वीडियो मार्केट में उपलब्ध है, हज़ारों यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं कि कट ऑफ इतना जाएगा, मिनिमम कट ऑफ रहेगा, कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, यानी इसमें सीटें भी खाली रह सकती है, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सब बिल्कुल भ्रामक बातें कर रहे हैं। देखिए कॉम्पिटिशन है, 21 लाख से अबोव कैंडिडेट ने इसमें एग्ज़ाम दिया है ओ यानी 21 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने इसमें एग्ज़ाम दिया है और साथ में आपकी जो सीटें हैं मात्र लगभग 53,749 है। तो अगर आप आरपीएससी का और चयन बोर्ड का पिछले वर्षों का जितना भी रिज़ल्ट चेक करके देखें, अभी लेटेस्ट बात करें तो आपका अ, सॉरी आपका जो पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2024 का रिजल्ट आया है 2 गुणा के लिए, जिसमें जनरल की 108 कट ऑफ गई है, यानी आउट ऑफ 150 में से 150 में से। तो आप इसमें मोटा-मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि 72% के आस-पास आपकी कट ऑफ गई है। कितना गई है? यानी 2 गुणा में 72% गई है। तो अगर इसमें से आपकी कट ऑफ देखें तो आपके 120 टोटल क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपका 1.66 का है, यानी 1.66 नंबर का आपका क्वेश्चन है, टोटल पूर्णांक आपका 200 का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, यानी 120 में से किस कैंडिडेट के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी प्रत्येक कैटेगरी वाइज़ बात करेंगे। जनरल का जिसमें मेल है, फीमेल है, टीएसपी है, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन, विडो, डाइवर्स एक्सेट्रा सभी कैटेगरी की बात करेंगे वन बाय वन। तो देखिए पहले बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो कट ऑफ बताएँगे वो लगभग एक्चुअल कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें अनावश्यक टिप्पणी कोई ना करे कि अब इसमें सच्चाई यह है कि आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं आपको कट ऑफ कम बताऊँ और अगर वो कैंडिडेट इस रेंज में इंक्लूड हो रहा है तो उसके लिए मैं काफ़ी अच्छा टीचर हूँ और जो कैंडिडेट इस रेंज से बाहर हो रहा है तो उसके लिए मैं गलत हूँ। तो सच्चाई का सामना करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। इतना ईज़ी नहीं है नौकरी लगना कि आप सभी सोचते हैं कि कट ऑफ नाममात्र जाएगा, जिनका 50 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, 150 में 120 में से तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ये सब भ्रामक है। तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए फर्स्ट बात करते हैं, यानी नॉन टीएसपी एरिया के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो मेल कैंडिडेट के बारे में बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे जनरल की।
पहले बात करेंगे जनरल का, फिर ईडब्ल्यूएस का, फिर ओबीसी का, एमबीसी का, एससी का और एसटी का एंड नॉन टीएसपी क्षेत्र की बात करेंगे, फिर टीएसपी की करेंगे, सरिया की करेंगे और उसके अलावा जो आपके अन्य कैटेगरीज है उसके बारे में बात करेंगे। तो जिस कैंडिडेट के यानी जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आपने मैच की है यानी जो चयन बोर्ड द्वारा 2 दिन पहले जारी की गई है, अगर उसी आंसर की से आपके जनरल जनरल कैटेगरी में जिनके 120 में से 82 से लेकर 83 क्वेश्चन जिनके राइट हो रहे हैं यानी आफ्टर नेगेटिव, तो उन कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेज़ है। अब देखिए, अब इसमें बताते हैं कि कई कैंडिडेट कहते हैं, कई कोचिंग वाले बता रहे हैं कि 75 जाएगा, 70 क्वेश्चन में सिलेक्शन होगा। तो आप भी थोड़ा आइडिया तो लगाओ, जैसे अभी पशु परिचर का सॉरी आपका जो पशुधन सहायक का रिजल्ट आया है, 108 नंबर जनरल की गई है 150 में से, अभी 2 गुना का रिजल्ट आया है। फाइनल कट ऑफ लगभग 115 के आस-पास जाएगी। तो उसमें बिल्कुल आइडिया लग रहा है कि 76-77% के आस-पास कट ऑफ जा रही है। अब इसमें आप 75% में देखते हैं तो 120 में से 75% तो आपके 90 मार्क्स 90 क्वेश्चन होते हैं, कितने होते हैं? 90। तो इसमें मैंने कमी बताई है क्योंकि थोड़ी सीटों की संख्या ज़्यादा है, इस कारण से जो आपकी कट ऑफ है 82 से लेके 83 जिनके क्वेश्चन जनरल में राइट हो रहे हैं, मेल कैंडिडेट में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में जिनके 82 से लेके 80 क्वेश्चन राइट है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा मेल में और फीमेल में जनरल में। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की आर्थिक पिछड़ा वर्ग की बात करें, तो आर्थिक पिछड़ा वर्ग में जिनके 78 से लेके 80 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, मेल में उनका सिलेक्शन होगा। और फीमेल में जिनके 76 से लेके 77 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। फिर बात करें ओबीसी कैंडिडेट की, यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो जिनके 81 से लेके 82 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आउट ऑफ 120 उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जनरल में और ओबीसी में कोई ज़्यादा वेरिएंस नहीं रहता है, क्योंकि ओबीसी में काफ़ी कॉम्पिटिशन है, तो जनरल की कई सीटों पर ओबीसी कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें जो फॉर्म है जनरल के लगभग 1 लाख के आस-पास लोगों ने फॉर्म फिल अप किया है, ज़्यादा इसमें जनरल लोगों ने फिल अप नहीं किया है। जो जो सीटें हैं आपकी मैक्सिमम जनरल की वो ओबीसी खाते में जाएगी, तो ओबीसी के और जनरल के कोई खास वेरिएंस नहीं रहेगा। तो इसमें 81 से लेके 82 क्वेश्चन जिनके राइट हो रहे हैं ओबीसी में, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। मेल में और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में जिनके 78 से लेके 82 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं महिलाओं के, उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। फिर एमबीसी का कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में जिनके 76 से लेके 77 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा मेल में। और फीमेल की बात करें तो जिनके 74 से लेके 75 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स एससी कैटेगरी की यानी शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 72 से लेके जिनके 73 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल में एससी कैटेगरी की बात करें तो 69 से लेके 70 क्वेश्चन जिनके राइट हो रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर लास्ट बात करते हैं एसटी कैटेगरी की यानी शेड्यूल ट्राइब कास्ट की बात करते हैं। शेड्यूल ट्राइब की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ रहेगी एसटी की। तो एसटी के जिन कैंडिडेट के यानी मेल कैंडिडेट में 70 से लेके जिनके 72 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 67 से लेके 68 क्वेश्चन जिनके राइट हो रहे हैं, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। यानी ये मैक्सिमम कट ऑफ है, हो सकता है इससे 1 के क्वेश्चन कम हो सकता है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, ये तो नॉन टीएसपी की कट ऑफ के बारे में बात कर चुके हैं। अब इसमें फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ कि जो आपकी 6 पारियों की एग्ज़ाम लगी है, उसमें सबसे ईज़ी पेपर आपका फर्स्ट पारी का था, 19 की फर्स्ट पारी का था, और जो हार्ड पेपर था वो 20 सितंबर 2025 की जो सेकंड पारी थी आपकी सायंकालीन, उसका पेपर हार्ड था, यानी चौथी पारी कह सकते हैं या 20 सितंबर 2025 की आप उसको सेकंड पारी कह सकते हैं। तो इसमें से अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अब देखो नॉर्मलाइज़ेशन इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूले के आधार पर होगा, पर उसमें पे रिज़ल्ट पहली बार आएगा, तो उसमें अब देखते हैं लगभग समान होता यही है कि प्रत्येक पारी से लगभग समान कैंडिडेट का यहाँ पे चयन किया जाएगा। लेकिन अब किस प्रकार से करते हैं वो तो रिज़ल्ट आने के बाद में पता चलेगा। पर जो फर्स्ट पारी है, फर्स्ट पारी में मेरे हिसाब से जिन कैंडिडेट के जो मार्क्स आ रहे हैं, उनमें से आप 2 से लेके 3 नंबर कम कर सकते हैं, क्योंकि आपके थोड़ा पेपर ईज़ी है, तो इसमें हो सकता है माइनस मार्किंग होगी। और जो फोर्थ पारी का पेपर है आपका 20 सितंबर 2025 का, सेकंड पारी का मानो या फोर्थ का मानो, तो उसमें आपके 2 से लेके 3 नंबर इंक्रीज़ होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है? तो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, जैसे कि अब एसटी के 70 से लेके 72 मेल में जा रही है, तो अगर जिन कैंडिडेट के फर्स्ट 19 सितंबर फर्स्ट पारी का पेपर है, तो उससे 2-3 नंबर आप माइनस करना, ठीक है? अगर इतने बच रहे हैं तो आप लाइन में हैं। और जो 20 सितंबर 2025 की सेकंड पारी है, अगर उनके मान के चलो एसटी में 70-72 के नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ बताइए, अगर उनके 68 भी आ रहे हैं, तो उनकी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो पारी थोड़ी हार्ड थी, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि नंबर इंक्रीज़ होंगे, ठीक है? इस प्रकार से आप प्रत्येक कैटेगरी में एनालिसिस कर सकते हैं फर्स्ट और फोर्थ पारी के हिसाब से। तो नॉन टीएसपी के कैंडिडेट के बारे में कट ऑफ की बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं सहरिया के बारे में। तो सहरिया में मेल में बात करें जिनके 65 से लेके 68 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, उनका यहाँ पे चयन हो जाएगा। आसानी से चयन हो जाएगा, इससे कमी रहेगी, इससे अवॉइड नहीं जाएगी। और फीमेल की बात करें तो 62 से लेके जिनके 64 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आउट ऑफ 120, उनका यहाँ पे सिलेक्शन होने की पूरी-पूरी पॉसिबिलिटी है।
फिर बात करते हैं फ्रेंड्स लास्ट में टीएसपी एरिया के बारे में बात करेंगे। तो टीएसपी में आपका जो कैंडिडेट होता है, उसमें जनरल आता है, एससी आता है और एसटी आता है, ठीक है? इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी टीएसपी एरिया में इंक्लूड नहीं होते। तो अगर मेल कैंडिडेट की बात करें यहाँ पे टीएसपी में, तो जनरल मेल कैंडिडेट की बात करें तो 67 से लेकर जिनके 69 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, उनका यहाँ पे चयन हो जाएगा। और फीमेल में जिनके 63 से लेकर 64 जिनके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जिनके 62 से लेकर 63 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, उनका चयन हो जाएगा। और एससी फीमेल में बात करें तो इसमें कट ऑफ और कम रहेगी, 58 से लेकर जिनके 59 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, उनका चयन हो जाएगा। और फिर एसटी कैटेगरी में टीएसपी एरिया के बारे में बात करें तो एसटी में मेल में जिनके 58 से लेकर 60 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, उनका 60 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, उनके यहाँ पे चयन हो जाएगा। और एसटी फीमेल के बारे में बात करें तो मेल में 58 से लेकर 60 है और मेल में आपका 53 से लेकर 55 क्वेश्चन जिनके राइट हो रहे हैं, उनके यहाँ पे पूरे-पूरे चांसेस है सिलेक्शन होने के, ठीक है? और अदर कैटेगरी की और बात कर लेते हैं अब, यानी नॉन टीएसपी और टीएसपी की बात कर चुके हैं, जिसमें सरिया कट ऑफ के बारे में बात कर चुके हैं। अब लास्ट में बात करेंगे फ्रेंड्स अभी अदर कैटेगरीज की कट ऑफ्स के बारे में बात करें, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का इंक्लूड के रूप में इंक्लूड बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इसमें अब आपका जो फीमेल में तो विडो डाइवर्स स्पेशल निकलती है और आपका जो मेल कैंडिडेट है उसमें एक्स सर्विसमैन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, स्पोर्ट पर्सन में मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है? तो इसमें फर्स्ट बात करें तो विडो कैटेगरी के बारे में बात करें तो विडो कैटेगरी में जिन कैंडिडेट के यानी मिनिमम तो इससे कितनी भी नीचे जा सकती है, यानी मैंने मिनिमम नहीं बताया, मैक्सिमम कट ऑफ बताई है। तो जिन प्रत्येक कैटेगरी में विडो में जिस कैंडिडेट के या महिलाओं के, ठीक है? आउट ऑफ 120 यानी 120 में से जिनके 50 क्वेश्चन नेगेटिव काटने के बाद में बच रहे हैं, राइट हो रहे हैं, तो उनका यहाँ पे पूरा-पूरा चांसेस है यानी 100% उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे एक भी क्वेश्चन ऊपर नहीं जाएगा, यानी इससे नीचे रहेगा, हो सकता है 40 भी पे भी हो सकता है क्योंकि ये कैटेगरी ऐसी है, तो इनमें कम संख्या होती है। तो 50 क्वेश्चन जिनके राइट हो रहे हैं, इनका यहाँ पे पूरा चांसेस है। और डाइवर्स के बारे में बात करें, जिनके 45 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, 120 में से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक्स सर्विसमैन के बारे में बात करें, भूतपूर्व सैनिकों के बारे में बात करें, जिनके 50 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, उनका यहाँ पे चयन हो जाएगा। यानी इससे नीचे रहेगी, इससे अबव नहीं जाएगी। मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको। फिर लास्ट बात करें स्पोर्ट पर्सन के बारे में बात करें, ये जो खेल कोटा होता है, उसके बारे में बात करें, तो यहाँ पे जिनके मैक्सिमम बता रहे हैं, यानी जो 50 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, उनका यहाँ पे चयन होने की पूरी-पूरी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी 100% पॉसिबिलिटी है। इससे एक भी नंबर आपका ऊपर नहीं जाएगा। अब फिर बात करते हैं फ्रेंड्स, एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि ये कट ऑफ मैंने बताई, आपकी फाइनल कट ऑफ बताई है, यानी आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें कट ऑफ जाएगी। अब इसमें सबसे बड़ी आपके लिए खुशखबरी यह है कि जो साथी कम नंबरों से पिछड़ रहे हैं, क्या उनका यहाँ पे चयन होगा या नहीं होगा? तो आपके लिए सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग चयन बोर्ड द्वारा वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में लगभग जो राजस्थान की अन्य इससे पहले जो परीक्षाएँ आयोजित की जा की जा चुकी है, जैसे स्कूल व्याख्या परीक्षा है, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा है, पटवार भर्ती परीक्षा है, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा है, इसके अलावा आपका राजस्थान पुलिस है और इसके अलावा आपका पशुधन सहायक है और वीडियो का एग्ज़ाम अभी आपका 2 नवंबर को प्रस्तावित है, रोडवेज़ परिचालक का प्रस्तावित है, आदि कई भर्तियाँ हैं। तो इनमें से कई सभी लगभग सभी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दी है और उनमें से कई स्टूडेंट का सिलेक्शन जो भर्तियाँ बताई गई है, उनमें चयन होगा। स्वाभाविक है कि हर कैंडिडेट अपर पोस्ट पे जाना चाहेगा, लोअर पे नहीं जाना चाहेगा। तो इसमें लगभग मेरे हिसाब से लगभग 18 से लेके 20,000 पद खाली होंगे। तो आपकी वैकेंसी अभी 53 है, तो मान आप इसको 83,000 मान के चलें, क्योंकि आपके लिए अच्छी खबर है। तो 20,000 कैंडिडेट इसको जॉइन नहीं करेंगे, तो आपके लिए जो साथी 2 से लेके 3 नंबर 2 से लेके 3 क्वेश्चन जो पीछे रह रहे हैं, तो उनका भी इसमें सिलेक्शन होने की पूरी-पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये तो मैंने मैक्सिमम जो कट ऑफ बताई है, वो मैक्सिमम बताई है और इसमें से किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये 20,000 पद खाली होंगे, तो जो कट ऑफ मैंने बताई है प्रत्येक प्रत्येक कैटेगरी वाइज़, उसमें से आप 2 से 3 नंबर कम 2 से 3 नंबर नहीं क्वेश्चन 2 से लेके 3 क्वेश्चन आप कम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने एसटी का 70 से लेके 72 बताया है, तो आप 67 से लेके 69 तक मान सकते हैं, ठीक है? यानी 67 नंबर वालों का भी यहाँ पे चयन हो जाएगा, क्योंकि सीटें खाली रहेगी। सीटें क्योंकि 20,000 कैंडिडेट है, वो अपर पोस्ट में जाना चाहेंगे, इसमें जॉइन नहीं करेंगे। तो आपके लिए अच्छी खबर है कि आपका भी यहाँ पे चयन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं आंसर की, ऑब्जेक्शन कब तक इश्यू होंगे? अभी तो चयन बोर्ड द्वारा आपके आंसर की जारी की गई है प्रोविज़नल। अब इसमें दिवाली के बाद में लगभग मेरे हिसाब से 25 अक्टूबर 2025 के बाद में प्रेस नोट जारी किया जाएगा, आपसे ऑब्जेक्शन लिए जाएँगे। फिर इसमें 5-7 दिन का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है? अब वो नोटिफ़िकेशन जारी किया जाएगा, उसमें कब से लेके कब तक टाइमिंग रहेगा और कितनी फीस रहेगी, यानी वो मोस्टली माना जाए तो प्रत्येक क्वेश्चन की आपकी ₹100 फीस निर्धारित की जाती है। लगभग पिछले वर्षों से प्रत्येक एग्ज़ाम में यही नियम अपनाया गया है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगाएँगे, बाय प्रूफ लगाएँगे, यानी ऑथेंटिक बुक्स के माध्यम से लगाएँगे।
ठीक है? वो नोटिफ़िकेशन जारी होगा, उसमें क्या-क्या चीज़ें दी मेंशन होगी उसके बारे में तभी बात करेंगे। लेकिन दिवाली के बाद में या 25 अक्टूबर के बाद में आपसे आंसर की पर ऑब्जेक्शन लिया जाएगा और ऑब्जेक्शन लेने के बाद में उसमें कमिटी बैठेगी, कमिटी द्वारा जो भी क्वेश्चन गलत है, उन पर विचार-विमर्श करके फाइनल आंसर की जारी की जाएगी और फाइनल आंसर की के बेसिस पर ही आपका जो फाइनल रिजल्ट है, प्री-डीवी के लिए लगभग 80,000 कैंडिडेट को इसमें 80,000 कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा और क्वालीफाई का तो डिपेंड करता है कि कितने लोगों को क्वालीफाई करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी 80,000 लोगों को 2 गुणा डेढ़ गुणा के लिए बुलाएँगे, लेकिन फाइनल चाहिए तो 53,000 का होगा। तो क्वालीफाई होने से कोई मतलब नहीं है। जैसे पशु परीक्षण में सॉरी अभी आपका पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2024 में 18,000 के आस-पास कैंडिडेट को पास कर दिया गया है, जबकि सीटें आपकी 27,083 है। सिलेक्शन तो सिर्फ 27,000 सॉरी 2783 सीटें हैं, सिलेक्शन तो सिर्फ 2783 लोगों का ही होगा। ठीक है, तो पास होने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी सिलेक्शन 53,749 लोगों का ही होगा, जो आपका रिजल्ट दिसंबर लास्ट तक घोषित कर दिया जाएगा। यानी लगभग लास्ट दिसंबर 2025 तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है? और जो कट ऑफ मैंने बताई है फ्रेंड्स, वो मेरे विवेक से बताई है। हो सकता है इससे नीचे अब तो मेरे हिसाब से नीचे नहीं रहेगी। सच्चाई यही है कि कट ऑफ अच्छी खासी जाती है। तो अब रिजल्ट आने पे पता चलेगा कि एक्चुअल कितनी जाएगी। पर जो कैंडिडेट इस लाइन में है, वो काफ़ी अच्छे स्कोर या काफ़ी अच्छी रेंज में शामिल है, तो उनका पूरा-पूरा यहाँ पे चयन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है? और इसके अलावा बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पटवार के जैसे 2021 का रिजल्ट आया था उसमें जनरल का कट ऑफ आउट ऑफ 300 में से 226 गया था, लगभग 75% से ज़्यादा गया था। सभी कैटेगरी में जनरल का कट ऑफ 75 72 से लेके 75-76 के आस-पास जाता है। अभी आपका पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा भी 108 गया, 2 गुणा के लिए भी 115 के आस-पास आपकी जो फाइनल मेरिट जाएगी। इसमें भी लगभग 77% जा रहा है। अगर इसमें 75% से ज़्यादा माने तो आपका 92-93 क्वेश्चन जनरल का राइट हो रहा है, उनका चयन होना चाहिए एक हिसाब से तो ठीक है, पर उसको थोड़ा कम कट ऑफ माना गया है क्योंकि सीटों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। तो इस कारण से इतने नंबर पर अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो ही आपका चयन होगा। अगर इससे आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आपका चयन किसी भी हालत में नहीं होगा। आप अपनी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें और कई यूट्यूब वाले आपको भ्रमित कर रहे हैं कि कट ऑफ इतना जाएगा। कई तो एसटी, एससी की कट ऑफ 48-50 क्वेश्चन बता रहे हैं। इतना बिल्कुल नहीं जाएगा, ये सब झूठ है। इतने 50 क्वेश्चन तो आसानी से हर कैंडिडेट ला सकता है जो 2-3 महीने तैयारी करे ना, तो उसके भी क्वेश्चन नंबर आ सकते हैं इतने तो। ठीक है? तो जो कट ऑफ बताई है वही कट ऑफ रहेगी और अगर किसी को कोई क्वेरीज़ हो तो कमेंट करके बताएँ। थैंक यू।